मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज हमने डीएसए में क्या डिस्कस किया था, एरे में डिस्कस किया था, एरे को इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है ना, किसी पोजीशन पे इंसर्ट कैसे करते हैं मैंने ये बताया था। लीनियर सर्च बताया था, ठीक है ना, सर्चिंग टेक्निक बताया था हमने एरे में, इंसर्शन, डिलीशन। ठीक है, मैंने ये सारे टेक्निक मैंने बताया था। ठीक है ना, एक बच गया था आपका मर्ज सॉर्ट, मर्जिंग टेक्निक। ठीक है ना, अब मर्जिंग टेक्निक बेसिकली वर्क कैसे करता है। अगर सपोज कीजिए अपने पास 2 एरे है, अगर हमने मर्ज करना 2 एरे, हमें 2 सॉर्टेड एरे में उसको मर्ज करना, 2 सॉर्टेड फॉर्म में उसको मर्ज करना है, तो पहले क्या करेंगे। नॉर्मली देखिए पहले क्या करते हैं, हम पहले ये करते हैं कि सबसे पहले या तो एरे को सॉर्टेड फॉर्म में बना दो, तब उसको मर्ज कर दो, या तो उसको कंपेयर करो, या तो 2 एरे बनाओ, तीसरा एक एरे बनाओ जो दोनों के लेंथ के बराबर हो, दोनों के लेंथ के इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम मर्ज कर सकते हैं सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले देख लेते कि एरे कैसे रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को। मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, बट एक बार और डिस्कस कर देते हैं इसको। पहले ये देख लेते हैं कि कैसे मेमोरी को एरे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मान लो अपने पास एरे है। ठीक है, एरे कैसे होता है भैया, हाँ बोलिए कि देखो भैया एरे इस फॉर्म में होता है। ठीक है ना, एरे वर्क कैसे करता है भैया, तो इंडेक्स फॉर्म से वर्क करता है, इंडेक्स नंबर से। ठीक है, एरे की अब भी आप पूछेंगे ये तो यहाँ पर डीएसए पर आ रहे हैं, अब ये बताओ कि एरे हमारा एड्रेस स्टोर करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पे पॉइंटर की मदद से सारा डीएसए पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पॉइंटर की बहुत है, आप पॉइंटर का छोटा सा इंट्रो देंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डीएसए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पे। अब जैसे समझ लीजिए ये अपना इंट नाम का एक एरे है, इंट नाम का एरे है जिसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी साइज कितनी है, 9 है। ठीक है ना, ये चल कैसे रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ये देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। ये इंडेक्स नंबर 0, ठीक है ना, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 3, ये इंडेक्स नंबर 4, ये इंडेक्स नंबर 5, ये इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7, इंडेक्स नंबर ये इंडेक्स नंबर ले लो 8। ठीक है ना, सपोज कीजिए कि हमारा इंट नाम का एक एरे है, उसमें ये बताइए सबसे पहले कि इंट कितने बाइट स्टोर करता है, इंट कितने बाइट वैल्यू स्टोर करता है, 4 बाइट। ठीक है ना, तो मान लीजिए 4, अगर हम यहाँ पे 100 देते हैं, 100 देते हैं तब क्या होता है, तो ये समझो कि ये 100 + 4, यानी इसने 4 का इंक्रीमेंट करते गया। ये हमने बता रहे हैं कि एरे जो हमने मेमोरी बनाया, एरे एक मेमोरी क्रिएट किया। बेसिकली ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि मेमोरी को कम से कम स्पेस दें और मिनिमम टाइम में आप उस डेटा को एक्सेस करें। ठीक है ना, लिंक लिस्ट भी काम वही करता है मेमोरी का। ठीक है ना, बट ये एरे स्टैटिक है और लिंक लिस्ट डायनेमिक है। एरे को हम क्या एक बार डिसाइड कर दिए उसकी साइज को तो फिर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक बार हमने एरे को साइज डिसाइड कर दिया तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे। बट बस जबकि लिंक लिस्ट में when you are deciding in linked list, according to you if you want to increase then it will be okay, if you want to decrease then it will be okay according to you, but firstly you need to know here some array operation। ठीक है, देखिए ध्यान से, सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट बताएंगे, पहले एरे को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे भी हम बता सकते हैं कि हाउ कैन फाइंड एनी एरे ऑफ एड्रेस, एनी एलिमेंट ऑफ एड्रेस, हाउ कैन फाइंड, इजिली फाइंड। ओके, वी हैव अ formula, so let's see। okay, you need to see here I am just here enter 4 + 8 0 12 1 इसको suppose that is 12 of 60 20 24 28 132। ठीक है, here element are present in array 6 5 7 10 11 12 22 23 24 25। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, अब हमें ये बताना है कि देखिए ये एरे है, हमने एरे बनाया। अब ये इंट हम कैसे जानेंगे कि इंट हमारा 4 बाइट ही स्टोर करता है। हम बोले कि ठीक है, ये हमारा मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लो कि हमारा ये है 1 बाइट 2 बाइट
तो ये हमारा जो है इतना स्पेस है जो हमारा एरे ऑफ 0 है, वो इसकी साइज ये है। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए सपोज, तो जो हमारा ये एरे ऑफ 1 है, जो इसकी साइज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या स्टोर है, पूरे में 5 स्टोर है, इसमें क्या स्टोर है, 6 स्टोर है। अब ये देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हमने एरे ऑफ इसको 0 लिखा, ठीक है, और एरे ऑफ इसको 1 लिखा, ठीक है ना, तो हमारा एड्रेस वैल्यू क्या है, एड्रेस वैल्यू 100 है। तो स्टार्ट कैसे होगा, पहले स्पेस के लिए ये स्टार्ट होगा 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 3। ठीक है, तो ये हमारा 4 बाइट स्टोर कर लिया एरे। ठीक है, ये हमारी बेसिकली मेमोरी का रिप्रेजेंट है। जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसमें डेटा कैसे स्टोर करता है, इस फॉर्म में स्टोर करता है। कैरेक्टर की बात करें, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है। फ्लोट कितने बाइट स्टोर करता है, बताइए, फ्लोट कितने बाइट स्टोर करता है? हाँ, फ्लोट कितने बाइट स्टोर करते हैं? 4 बाइट। डबल कितना? 8 बाइट। ठीक है ना, और फ्लोट की रेंज कितना होती है? 7, यानी डेसिमल के बाद 7 0 आएगा फ्लोट की, और डबल के बाद कितना रेंज होता है उसका 0 लेने का, डेसिमल के बाद 15 आएगा। ठीक है ना, फिक्स होता है। अब ये देखिए ध्यान से, हमने जैसे मेमोरी पे यहाँ पे क्रिएट किया, हमने एरे, इस एरे के अंदर जो मेन मेमोरी है, जो हमारा एरे है, ये वाला हमारा एरे है, इस एरे के अंदर हमने मेमोरी बनाया। ठीक है ना, ये हमारा मेमोरी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से लिख दें ये, ठीक है ना। और ये हमारा 104 है, ये हमारा 105 है, ये हमारा 105 है। ठीक है, ये हमारा 106 है, 107 है। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, हमारा ये एड्रेस इंडेक्स नंबर से हम कैसे बता सकते हैं, बेस एड्रेस से, कि हमारा एलिमेंट यहाँ पे इंडेक्स A0 पे स्टोर है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारा बेस एड्रेस फाइंड एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं सिर्फ एड्रेस ऑफ एलिमेंट। आप समझ लीजिए, हम एड्रेस को एड्रेस ऑफ एलिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, हम एड्रेस का एलिमेंट और एलिमेंट भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बेस एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर क्या होता है भैया, आई होता है। जो हमारा एरे ऐसे दर्शाते हैं ना एरे को, इसके अंदर i = 0, i ये हमारा एरे का वैल्यू होता है, और यहाँ i की जगह 1 2 3 4 5 जितना मर्जी हो सके, एरे के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये वाला हमारा i होता है। ठीक है ना, i इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, i इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कौन सी है हमारी, इंट है कि कैर है कि फ्लोट है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डेटा टाइप। अब देखो, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इस जगह पे, इस एरे ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेस एड्रेस क्या है, अपना बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस की बात करें तो 100 है। ठीक है, प्लस, और आई क्या है, आई हमारा क्या है, ओ सॉरी, बेस एड्रेस तो यहाँ पे 0, 1 मिनट, आई अगर ले लें वहाँ पे 10, आई इंडेक्स बेस एड्रेस मान लो 100। ठीक है, 100 मानते हैं, और उसके बाद आई को हम यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, सही है, या आई को हम यहाँ पे 0 लेते हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स नंबर लिया, डेटा टाइप कितने हैं, 4 बाइट की, तो 100 प्लस 0 यानी 100। अब सिमिलर, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले में क्या स्टोर होगा, 100, पहला एड्रेस क्या होगा, 100 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, हमने 0 पे लिया, ठीक है ना, अभी एरे ऑफ 0 की बात हो रही है, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है।
अगर आपके अनुसार देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक किए। एक मिनट, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप ही है। ठीक है, हमने बेस एड्रेस को स्टोर किया 100। हमें ये बताना है कि कितने ये बताना है कि ये कितने इंटीजर कितना बाइट स्टोर करता है वैल्यू। ठीक है ना, एड्रेस में कितना बिट स्टोर करता है। ठीक है ना, बेसिकली बिट क्या होता है, 0 0 1 0 1, ये सब बाइनरी के फॉर्म होता है। ये बता देंगे आज आपको एक चीज़ बताना है हमें। ठीक है ना, कि हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको बता के ही आपको चलेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए एरे को। ठीक है ना, 100 प्लस इंडेक्स वैल्यू मान लो कि अपने पास अकॉर्डिंग टू यूजर इंडेक्स वैल्यू मान लो कि 1 है। ठीक, और डेटा टाइप क्या है, 4 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई 1 किए तो 4 आया, तो 104। यानी पहले वाला जो वैल्यू स्टोर किया ये वाला, सॉरी एरे ऑफ 0, ये देखो कितना स्टोर किया, 1 से लेकर 0 से लेकर 0 1 2 3 यानी 4 बाइट स्टोर किया है। ठीक है, यानी इंडेक्स वैल्यू अगर हम यूजर से डालते हैं, यूजर के अकॉर्डिंग डालते हैं हमने इंडेक्स वैल्यू, तो अब देख रहे हैं कैसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सही है, तो हम फाइंड कर लिए। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमें थोड़ा सा पॉइंटर का ज्ञान चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर का भी हमें इंट्रो चाहिए, या बोल सकते हैं कि बिना पॉइंटर का हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा पॉइंटर का यहाँ पे अथी कर देते हैं। ठीक है ना, पॉइंटर का इंट्रो देते हैं। अब होता क्या है पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, इट इज अ स्टोर ऑफ द अनदर वेरिएबल, इट इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब देखिए इसके डिफिनेशन में छिपा है, डिफिनेशन में क्या छिपा है, इट इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब हमने ये निकाला, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करें थोड़ी देर के लिए पॉइंटर। ठीक है ना, और पॉइंटर में 2 चीज आती है। क्या क्या आती है, पहली आती है मेरी स्ट्रिक्ट, दूसरा आता है एड्रेस। ठीक है ना, तो ये स्टोर करता है वेरिएबल, ये स्टोर करता है एड्रेस। यानी इसको बोल सकते हैं ये स्टोर करता है वैल्यू को हमारा, और इसको बोल सकते हैं कि ये स्टोर करता है एड्रेस को। ठीक है, अब कैसे स्टोर करता है, इंट मेन, हमने यहाँ पे एक इंट एरे ऑफ 10 लिया। ठीक है ना, और इंट एस्ट्रिक्ट पी, और यहाँ पे हमने एरे को स्टोर कराया। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे सी आउट किया, प्रिंट किया, सी आउट करके पी किया स्ट्रिक्ट पी, तो बताओ क्या देगा प्रिंट करके। जैसे मान लो यहाँ एरे में कुछ वैल्यू है 1 2 3 4, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये बताइए हमने जब यहाँ पे इसको प्रिंट कराया तो फिर ये क्या देगा, हाँ क्या देगा प्रिंट करके। तो ये देखिए कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना है हमारा एरे कैसे वर्क करता है पॉइंटर से। ठीक है ना, जब भी हम गए यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसके वेरिएबल को प्रिंट कराया यहाँ पे, तो अब देख रहे हैं ध्यान से कि इसमें जो वैल्यू होगा वही मेरे को प्रिंट कर देगा। जो हमारा इंडेक्स नंबर कितना पे है, 0 पे है, एरे ऑफ 0 का वैल्यू प्रिंट करके देगा। क्या देगा, 1 देगा। ठीक, डीपली पॉइंटर पढ़ना है तो बस आप जाइए, मेरे C++ के सीरीज में चल रहा है पॉइंटर। ठीक है ना, उसमें हम पॉइंटर आप अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे देखिए। ठीक है ना, C++ की लैंग्वेज में। ठीक है, और देखिए पॉइंटर ए जैसे बताया, हम आपको एक चीज़ और बताना है। यहाँ पे पॉइंटर हमारा जब भी एड्रेस स्टोर करता है तो वो वैल्यू किस फॉर्म में होती है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है, आपके पास नंबर होगा और ABCD के लेटर होगा। जैसे समझ लीजिए हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है, ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म,
डेसिमल क्या होता है 0 6 x 5 f। इस वैल्यू को ये वैल्यू स्टोर करता है। अब ये वैल्यू हम कैसे प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ पे सिंपल से जाएं और इस लाइन को हम यहाँ से थोड़ा रेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने जब एक इंट नाम का एक और वैल्यू बनाया और इसमें ये किया हमने, इसमें ये किया सी नाम का वैल्यू लिया, ठीक है ना, और इसके एड्रेस को स्टोर किया, हमने ये गया और सी नाम का वैल्यू लेकर इसमें एड्रेस स्टोर किया पी का, ठीक है। जब भी इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या देगा, इसका एड्रेस प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। किस फॉर्म में देगा, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। सही है। जब भी हम सी को प्रिंट कराएं तो हमें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में इस एड्रेस को प्रिंट करके देगा, ठीक। तो चलिए ये रहा हमारा पॉइंटर। बस यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो था, अपने पॉइंटर बताना था यहाँ पे कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंटर कैसे स्टोर करता है, यहाँ पे पॉइंटर कैसे वर्क करता है, लिंक लिस्ट में एक नोड की तरह, एक लिंक की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। पॉइंटर हर बार हम पॉइंटर यूज करेंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है। चलिए लिंक लिस्ट में हर बार पॉइंटर स्टोर करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हमने बताया कि हमारा मेमोरी में एड्रेस ऐसे स्टोर करता है एरे में, ठीक है ना। दूसरी बात अगर कोई बोल रहा है भैया कि देखो हमें चाहिए कि आप एक एरे डिक्लेयर करो कि एरे तो होमोजेनियस डेटा टाइप है। अब किसी ने पूछा कि भैया आप कैरेक्टर को स्टोर करो, कैरेक्टर कैसे इंडिकेट करेंगे एरे में। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्पेस बचा है अपने पास, यहाँ पे स्पेस बचा है, यहाँ पे देख लो कैरेक्टर को कैसे स्टोर करते हैं। तो मान लो यहाँ पे ARRR ये हमारा कैरेक्टर होगा जिसमें 10 बाइट हो गए, कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, तो इसकी साइज़ कितनी हुई 10 बाइट, और इसकी साइज़ कितनी हुई भैया 1 बाइट। ए ऑफ मान लो कि इसको 10 मान लो या 9 मान लो, तो 9 मल्टीप्लाई 4 36। मतलब ऐसे हमारे पास 36 ब्लॉक होंगे, ऐसे इस फॉर्म वाले देख लो, ऐसे 36 ब्लॉक होंगे अपने पास, ठीक है। ऐसे अपने पास 36 ब्लॉक होंगे, ठीक है, सही है। चलिए तो हम नहीं गए यहाँ पे कैरेक्टर कैसे स्टोर करता है। अब कैसे हम कैरेक्टर को वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, या तो यूजर से इनपुट ले लो या तो खुद से डिसाइड कर दो। ARR ऑफ 10 क्या हुआ A B C, ठीक है ना। ऐसे बाकी स्टोर करेंगे, ठीक है ना। इसको गेट कैसे करेंगे, गेट करने का तरीका सबसे आसान होता है। ये वैल्यू हमारी स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2, तो हम क्या कहें यहाँ प्रिंट, यहाँ सी आउट लिखे सी आउट ARR ऑफ 0। जैसे इसको प्रिंट कराएं तो हमारा वैल्यू ये देगा सी आउट ARR ऑफ 1, तो हमारा वैल्यू ये देगा, ठीक है ना। ऐसे ही सारे वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल पे। हमें बताया था आपको कि मर्ज सॉर्ट मेरा रह गया था। मर्ज सॉर्ट मैंने मर्ज करने के मतलब एक बहुत सारे हैं मर्ज सॉर्ट, तो बेसिकली हम आपको बताते हैं मर्ज सॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। हम गए यहाँ पे, हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट इन एरे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट इन द एरे कैसे करेंगे मर्ज सॉर्ट। तुम देखिए, हम सबसे पहले गए, हमें आप इतना कीजिएगा सबसे पहले कि आप यूजर से इनपुट लेकर एरे क्रिएट कीजिएगा। एक एरे को डिफाइन करना है। एरे डिफाइन करने के बाद हमें दो एरे, अगर हमें दो एरे को मर्ज करना है एक साथ, तो हमें दो एरे लेना पड़ेगा, और तीसरा जो एरे लेंगे उस दोनों के जो साइज होगा उसका इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले गए यहाँ पे, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में गए, स्टेप वन में क्या गए, क्रिएट एरे। क्रिएट एरे, ठीक है, एक एरे क्रिएट करना है। स्टेप 2 में क्रिएट एरे क्रिएट करना है, ठीक है ना। स्टेप 2 में एक हमें मर्ज नाम का, एक हमें क्या करना है, सेट करना है एक मर्ज नाम का फंक्शन, जो मर्ज
जिसका नाम होगा मर्ज सॉर्ट, उसमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ए रे, ठीक, ए रे। दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ए रे है, दूसरा बिगिनिंग वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। बिगिनिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और जाती कहाँ है, n-1 तक, ठीक है ना। ये हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये समझ लो कि ये n से स्टार्ट हुई थी, हमारी वैल्यू n-1 हुई, ठीक है। मर्ज, उसके बाद क्या किए, उसके बाद एंड, ठीक है। हम सिंपल एल्गो लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जाके एरे क्रिएट करके आप इतना कोड लिख सकते हैं, इतना खुद से। जब आप एल्गो में लॉजिक बना के लिखेंगे तो ये आपका मर्ज सॉर्ट वर्क करेगा, ठीक है। चलते हैं। हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में कंपैरिजन करना है। पहले तो लूप लेंगे, रिपीट द प्रोसेस 3 4 3 to यस 3 नहीं 3 हाँ 3 to 4 लिख दो, ठीक है। क्या कहाँ तक रिपीट करना है, वाइल बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू इन, ये हमारा स्टेप 3 कहता है, ठीक है ना। यानी हमें यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे हम स्टेप 4 में क्या करेंगे। स्टेप 4 में क्या बोलता है, इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ क्या करेंगे, इफ बिगिनिंग लेस देन एंड, ठीक है ना। ये हम सेट करेंगे इस पॉइंटर को, इस वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है ना, कंडीशन के साथ सेट करेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, सेट करेंगे इफ बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, देन क्या होगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद मिड वैल्यू को फाइंड करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में फाइंड मिड कैसे फाइंड करेंगे। मिड फाइंड करने का तरीका स्टार्टिंग प्लस एंडिंग वैल्यू। आप इसका अपने मिड वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगा, इंडेक्स नंबर से फाइंड करके बताओ। 0 से गए कहाँ तक, 8 तक, तो हमने गया 0 से 8, 0 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 4, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, मिड वैल्यू 1 2 4 यहाँ पे आ रहा है मेरा, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेप 5 में। स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में बताओ, स्टेप 6 में क्या करेंगे। फिर एक हम गए यहाँ पे, जो ये हम बेसिकली वर्क कहाँ कर रहे हैं, ये हमारा सेमी है, फंक्शन सेमी है, ठीक है ना। यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे मर्ज ARR ऑफ बिगिनिंग और एंड, ठीक है। दूसरा स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में क्या करेंगे, हम 2 एरे बनाएंगे, 2 सॉर्ट करेंगे मर्ज सॉर्ट को, ठीक है ना। अब एक बार हम उसको पिक्टोरियल बताएंगे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो हम क्या कर रहे हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या करें, मर्ज कर रहे हैं 2 एरे को, ठीक है ना, सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक। तो जो पहली वैल्यू होती है लेफ्ट की साइड, अगर हम लेफ्ट की साइड बोले, लेफ्ट की साइड वाली वैल्यू को मर्ज करते हैं, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो लेफ्ट वाले वैल्यू क्या लेते हैं, एरे। दूसरा क्या होता है लेफ्ट वाले वैल्यू में क्या होता है, मिड प्लस 1 और एंड, ठीक है। सही है, ध्यान से देखो, सही है। एक मिनट, इसको थोड़ा मर्ज एरे मिड प्लस 1, ये हमारा एंडिंग वैल्यू, सही है। चलिए
चलिए तो सही है। दूसरा क्या करेंगे स्टेप 7 में, या तो स्टेप 6 ही में रहने दे इसको। ये हमारा मर्ज सॉर्ट था, ये हमारा सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करेंगे तो क्या करेंगे, एरे, ठीक, एरे। दूसरी क्या करेंगे बिगिनिंग वैल्यू, तीसरा क्या करेंगे मिड वैल्यू, चौथा क्या करेंगे एंड वैल्यू। हमने यहाँ पे मर्ज किया। अब दिखाएंगे आपको पिक्टोरियल से कैसे हमने मर्ज किया, कैसे हमने बेसिकली हमारा मर्ज सॉर्ट काम करता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे, ठीक है ना, सही है। अब देखिए स्टेप 7 में क्या कर रहे हैं। स्टेप 7 में जब ये हमारा कंडीशन जब यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे इफ वाला कंडीशन एंड हो जाएगा, इफ विल एंड, देन स्टेप 7 क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा। स्टेप 7 क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। अब दिखाते हैं आपको कैसे वर्क किया, ये कैसे इंटायर कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे हम बनाए एक एरे बनाए, ठीक है ना। इस एरे की साइज कितने ले लें बताइए, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 से जाएगा 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग। स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग प्लस 7, तो कितना हुआ 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये मिड वैल्यू हमारी ये आ रही है, ठीक है। तो फिर मैंने इस एरे को डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक में होगा वैल्यू, ठीक है ना, दूसरे में ये वैल्यू होगा। तो इसमें यहाँ से होगा 0 से 1 2 3 4 5 6 7। फिर गए इस साइड में, लेफ्ट वाले साइड में। पहले हमें यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0, एंडिंग वैल्यू कितनी है, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी, तब इसकी, ठीक है ना। तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सही है। सिमिलर वैसा ही होगा इस साइड, अब इतना समझ लेना, सिमिलर वैसा ही होगा इस साइड। अब बस जब लास्ट वाले वैल्यू हमने जब फाइंड कर लिया, इसको बना ही देते हैं, क्या दिक्कत होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे होंगे, यहाँ पे कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। कंपेयर करने के बाद अगर हमारी वैल्यू हम जब कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करने के बाद इस जगह हमने मिड वैल्यू फाइंड किया, कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया, सबको एक जगह मर्ज किया। तो मर्ज कैसे किया, हम पहले इसको सॉर्टेड फॉर्म में, अगर मान लो ये सॉर्टेड फॉर्म में होगा तो पहले ये वाला को ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरी बार ये वाला को ऐड करेंगे, इसको सॉर्ट करके सॉर्टेड फॉर्म में ऐड करेंगे। लास्ट में इस दोनों को ऐड करेंगे एक बार, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है। और इसको भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, एक सॉर्टेड एरे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, स्पेस बचेगा तो काम करेंगे आगे। यहाँ पे सबको एक जगह क्रिएट कर दें, एक जगह सॉर्टेड फॉर्म में। तो ये रहा हमारा सॉर्टेड, ये हमारा मर्ज करके हमने एरे बनाया है, ये वाला हमारा एरे है, ठीक है ना। ये कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो ये हमारा अंदर की इंटायर कहानी थी, ठीक है। ये हमारी इंटायर की कहानी थी, ठीक है। ये हमारी इंटायर की कहानी थी, सही है। सही है, देखो यही हमारी इंटायर की कहानी थी। इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिवाइड, इसको बोलते हैं कॉन्क्यू, ठीक है।
तो हमारा ऐसे मर्ज सॉर्ट काम करता है। अब चलते हैं हमारा, अब यहाँ से युद्ध शुरू होता है। ठीक है, युद्ध क्या शुरू होता है, चलते हैं यहाँ से युद्ध शुरू होता है। अब हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। अब इतना जानो कि लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है और एरे में डिफरेंस क्या है। काहे हम लिंक लिस्ट पढ़ना क्यों शुरू किए, क्योंकि हम चाहते हैं अपने डेली लाइफ में कि हम कोई भी अपने पास एक सिस्टम क्रिएट किए, उस सिस्टम क्रिएट किए और सिस्टम के अंदर हमने मेमोरी क्रिएट किए तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें डेटा को रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आजकल बेसिकली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल कर रहे हैं। ठीक, हाउ इज वर्क is a proper space utilization and take minimum memory and minimum time to access any data. Okay, but array also work with the earlier बहुत we can say that it's a very work earlier. Okay, but यहाँ पे हमें नीड क्यों पड़ी, दोनों तो मेमोरी स्टोर कराते हैं, दोनों स्टोर कराते हैं। जब हम इसको एक बार फिक्स करते हैं, मेमोरी को एक बार इसको फिक्स कर दिया इस वाली चीज़ को, तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये बताओ मेरे को, हमने इसको जब फिक्स कर दिया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हमें ये बात बताइए, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे, हम जहाँ पे एरे की साइज डिफाइन करते हैं वहाँ पे तो फिक्स करते हैं यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या ये बताइए इस वाले एलिमेंट को बीच से डिलीट करके यहाँ स्पेस छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा एरे अलाउ नहीं करता। अगर मान लो हम यहाँ से 11 को हटा दें और इस स्पेस, अब तो एरे क्या बोलता है, एरे कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है ना, ये हमारा वर्क करता है इंडेक्स नंबर पे। क्या ये डायनेमिक, ये तो स्टैटिक है, क्या डायनेमिकली ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एरे वर्क करता है इंडेक्स नंबर पे, और ये अलाउ नहीं करेगा कि यहाँ पे एक वैल्यू स्पेस यहाँ पे नहीं हो, ब्लैंक जगह हो, ये तो अलाउ नहीं करेगा एरे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट में और एरे में डिफरेंस क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? सिंगली लिंक लिस्ट लीनियर काम करता है, बट सिंगली लिंक लिस्ट डायनेमिक होता है, और एरे हमारा ये भी लीनियर काम करता है, बट ये हमारा स्टैटिक होता है। सिंगल लिंक लिस्ट को अकॉर्डिंग टू यू कैन इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग साइज, एंड इन एरे इफ यू डिसाइड ओनली वन रन टाइम, then you can't change any size and according to you can't increase decrease. Okay, we can say that it's a fix. Okay, array work with the index number. ठीक है, बट हेयर इन सिंगल लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है? टू द पॉइंटर। ठीक है, टू द लिंक। ठीक है, तो हमारा बेसिक से डिफरेंस है। हमें एरे पढ़ने का और सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ने का मतलब क्या है आप अब अच्छे जानते होंगे। ठीक है ना, आपको मालूम चल गया होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब चलते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है? एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले कि एरे के जो हमारा टाइप है 3 टाइप का होता है। कौन कौन? तो एक होता है 1D एरे, टाइप्स ऑफ एरे, एक होता है 2D एरे, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल मल्टी एरे। ये भी रहता है। ठीक है ना, एरे का पार्ट है, बट ये हम सब पढ़ेंगे C++ में। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ DSA में ये मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं पढ़ेंगे, बस हमें पॉइंटर का नहीं था, पॉइंटर कैसे वर्क करता है ये बता दिया हमने, मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है ये बताया। दूसरे चलते हैं हम लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में आज हम चलेंगे, ट्रेवर्स करेंगे और इंसर्शन एज द बिगिनिंग करेंगे, उसके बाद इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे क्या चलते हैं, हमें लिंक लिस्ट बनाना है। अब लिंक लिस्ट क्या कहते हैं? लिंक लिस्ट, अब फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज द लिंक लिस्ट। Linked list is a linear data structure. Okay, it is a work with a dynamically. Okay, ये कैसे वर्क करता है? डायनेमिकली वर्क करता है। ठीक है, दूसरी बात, हमें इस साइज को अपने अकॉर्डिंग टू यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू यू नीड। ओके, तो ये हमारा लिंक लिस्ट हुआ। एंड लिंक लिस्ट डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट स्टोर इज द एड्रेस, फर्स्ट पार्ट स्टोर इज द डेटा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है लिंक लिस्ट। सेकेंड पार्ट स्टोर करता है एड्रेस को। ठीक है, तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है। पहले पार्ट स्टोर करता है डेटा, दूसरा पार्ट स्टोर करता है एड्रेस। तो मान लो कि ये हमारा ये हेड हो गया, हेड वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम ये पहला बताते हैं कि ये स्टोर करता है डेटा
दूसरा बताते हैं कि ये स्टोर करता है एड्रेस, ठीक है ना, और लास्ट वैल्यू को टर्मिनेट करता है नल से। ठीक है, लास्ट वैल्यू को टर्मिनेट करता है नल से, सही है। अब देखो इस वाले भाग में हमें डेटा स्टोर करता है, इस वाले भाग में एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज करेंगे, पहले इस वाली चीज को यहां से रिमूव करते हैं और यहां पे लिखते हैं डेटा और यहां पे लिखते हैं एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले भाग में डेटा स्टोर करता है 10 20 30 10 20 30 और 10 20 40 करते हैं, और यहाँ पे 50 करते हैं और यहाँ पे 70 करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एड्रेस स्टोर करता है। तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस, इसका एड्रेस मान लो कि इसका एड्रेस ये है नल, ठीक है ना, ये नल वैल्यू है, ये मैंने नल स्टोर कर लिया। दूसरा में इसमें क्या हुआ, अगर इसका वैल्यू 1000445484812, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 लिखा 10012, तो इसमें क्या होगा 1008, इस 1008 1004, यहाँ पे 100, ठीक है ना। तो ये कैसे वर्क करता है, इसका एड्रेस इसने स्टोर कर लिया 1008, इसका स्टोर कर लिया 1004, इसका स्टोर कर लिया, और ये जो हमारा 1000 है ये वाले इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये वाले हमारे हेड वैल्यू से कनेक्टेड है, ठीक है, सही है। अब देखिए हम गए यहाँ पे लिंक लिस्ट में गए, हमने ऐसे स्टोर किया, रिप्रेजेंट किया, लिंक लिस्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नोड होता है जो कि पॉइंटर, एक ये पॉइंटर की हेल्प से हम नोड करता है, मतलब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जान लें कि हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ट्रेवर्स करने का सबसे तरीका मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, बट यहाँ पे एक तरह बताते हैं, लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना। एक नंबर में चलेंगे, पहले लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स, लिंक लिस्ट ट्रेवर्स, ठीक है। लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे करेंगे, तो हम एक नंबर में गए, स्टेप वन में गए, हमने एक पॉइंटर सेट किया, हमने क्या सेट किया, सेट ptr सेट ptr इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 2 में। अब बताइए स्टेप 2 में हमने आपको ट्रेवर्सल में बताया था, आपको ट्रेवर्सल में क्या बताया था कि रिपीट करना है प्रोसेस, रिपीट प्रोसेस 3 to 4 while ptr नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जब तक कि ptr हमारा नल ना हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। और ये कहाँ अप्लाई करना है, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में जो हमारा प्रोसेस है कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, स्टेप 3 वाला प्रोसेस को कहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई प्रोसेस कहाँ करना है, अप्लाई प्रोसेस टू ptr इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप 4 में गया, फिर हमने यहाँ पे सेट किया। हम आपको पहले बताए थे पहले वाले लेक्चर में कि ट्रेवर्स कैसे करना है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से बताना है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार कमेंट कीजिएगा, अगेन मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ से फिर से समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं यहाँ पे डिटेल मैनर में समझाऊंगा, बट यहाँ पे डिटेल मैनर में समझा रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ लिंक लिस्ट को। आप ध्यान से देखो, एल्गो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एल्गो लिख रहे हैं, कोड नहीं लिख रहे हैं। अगर कोड चाहिए तो बताना, हम कोड के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे गया यहाँ पे, हमने ptr को फिर से एक असाइन किया, हमने ptr जो पॉइंटर हमने असाइन किया था उस पॉइंटर को लिया, ठीक है ना। और उस वाले पॉइंटर में हमने क्या किया, उस वाले पॉइंटर में जो हमारा लिंक जिससे हमने कनेक्ट किया है किससे, ptr से। हमने यहाँ पे सेट किया पॉइंटर, ठीक है, लिंक ptr, सही है।
और लास्ट में चलते हैं स्टेप 5 में, जो कि एग्जिट करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेवर्स करने का, सही है, ये हमारा रहा ट्रेवर्स करने का। अब चलते हैं लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द बिगिनिंग। इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम गए सबसे पहले यहाँ नाम, पहले इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना। इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया। इंसर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन मतलब उसका कुछ डेटा, ठीक है ना। ये लिंक पार्ट है जो कि हमारा पॉइंटर की तरफ वर्क करेगा। तीसरा क्या है, स्टार्ट वैल्यू को लेंगे, चौथा क्या है, जो हमारी अवेलेबल है, और आइटम लेंगे, ठीक है ना। ये हम फंक्शन लिख रहे हैं, सही है, लिंक लिस्ट का एल्गो लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। स्टेप 1 में काम करेंगे, ये स्टेप 1 की बात ये है। स्टेप 2 में करेंगे, स्टेप 2 में एक अपना बेस केस होता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हमारा लिंक लिस्ट ये वाला प्लेस नहीं है, खाली है, तो फिर क्या करेंगे, उस पॉइंटर क्या करेंगे, अवेलेबल इक्वल टू नल। अगर मान लीजिए अपना अवेलेबल इक्वल टू नल, जो हमारा लिंक लिस्ट है ये वाला अवेलेबल है, जो हमारा ये नल है, बताओ तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, ठीक। तो हम चलते हैं यहाँ पे इफ, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ अवेलेबल इक्वल टू नल। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है ना। हम प्रिंट क्या करेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन। उसके बाद ठीक है ना, ये स्टेप इसको हम करते हैं 1, इसको 1 रहने दें। ये हमें बता रहा है कि कौन कौन सी डेटा लेना है हमें लिंक लिस्ट में, ठीक है ना। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल, ठीक है, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल। अब यहाँ पे चले, यहाँ पे एक फिर से सेट करेंगे वैल्यू को। सेट क्या करेंगे, न्यू वैल्यू होगी, जो हमारी न्यू वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, जो अवेलेबल होगी, ठीक है ना। एंड क्या करेंगे, जो अवेलेबल वैल्यू होगी उसको लिंक कर देंगे, लिंक करके इसमें अवेलेबल वाली वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहां से थोड़ा रेज करते हैं, एंड अवेलेबल लिंक अवेलेबल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा एक स्टेप जो कि हमारा स्टेप 3 है, स्टेप 3 क्या बोलता है, हमारा बताइए। हम यहाँ पे एक सेट करेंगे, फिर से वैल्यू को सेट करेंगे जो लिंक होगा, और लिंक वाले वैल्यू में हम न्यू को डालेंगे। जो हमारा जो न्यू वैल्यू होगा, जो हमारा लिंक करेंगे, जो हम पॉइंटर से लिंक करेंगे, जो कि हमारा न्यू होगा, ठीक है ना, ठीक है। और न्यू वाले वैल्यू हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होगा, ठीक है। न्यू वाला वैल्यू हमारा स्टार्टिंग होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है, जब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे स्टेप 3 में लिखेंगे, स्टेप 4 में लिखेंगे। फिर इससे इसको सेट करेंगे, सेट करके क्या लिखेंगे, सेट करेंगे, और यहाँ पे ये भी वैल्यू सेट ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में वैल्यू सेट करेंगे, और ये लिंक हुआ, ठीक है ना। न्यू वैल्यू को लिंक किया, और उसके बाद स्टार्ट किए ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किए, और क्या किए, इस वाले लिंक वैल्यू में स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट वाले वैल्यू को न्यू वाले में
न्यू वाले वैल्यू में स्टोर कर दिया, ठीक है। और स्टेप 6 में सॉरी स्टेप 6 में स्टेप 5 है ना, सॉरी स्टेप 5 है, एग्जिट मार देंगे, स्टेप 5 में एग्जिट मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा एल्गो है इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है ना। पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद हमने यहाँ पे इस लाइन को चेक करना है, रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेलेबल, जो अवेलेबल है हमारा वहाँ से रिमूव करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, सेट न्यू इक्वल टू अवेलेबल एंड अवेलेबल इक्वल टू न्यू जो हमारा लिंक होगा उसमें अवेलेबल को स्टोर करा देंगे। तीसरा में क्या बोलता है, तीसरा में इस वैल्यू को सेट करेंगे इस तरह से कि जो हमारा न्यू लिंक होगा वो हमारा न्यू वैल्यू होगा, और न्यू वैल्यू को क्या करेंगे, स्टार्ट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से इसको स्टोर कराएंगे, ठीक है ना, वहाँ से कनेक्ट होगा। चौथी बात क्या बोलता है, चौथा स्टेप क्या बोलता है, हम उस स्टेप को उस सेट वैसे सेट करेंगे जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी हमारी न्यू होगी, और वहाँ से एग्जिट मार देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए अंदाज के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका कोड बताएंगे, पहले एक बार कोड बताएंगे और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, कैसे हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, हम आपको ये बताएंगे, ठीक है ना। लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमको ये बताएंगे। और दूसरी बात कि प्लीज़ अच्छा लगे तो फिर सपोर्ट कीजिए, हम तो इतना ही बोलेंगे, ठीक है ना। इससे हमारी ये जो आपकी ये कमेंट हमारी एनर्जी कैसे बदलेगी आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हम और अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाएंगे और डीप में बताएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है DSA C++, ठीक है ना, DSA विद C++। हर कंपनी में अगर आप पे इस पे कमांड हो गया DSA विद C++ पे, अच्छे से कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, ठीक है ना। बस दिक्कत ये है कि हमें समझ में नहीं आता लिंक लिस्ट, लेकिन बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आप मत समझो कि हम इतना कोड लिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये जो एल्गो लिख रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है हमारा, ठीक है ना। तो ये मेहनत खोजता है भैया। दूसरी बात, जितने ध्यान से मेहनत करोगे उतना ही आपको अच्छा फल देगा फ्यूचर के लिए। अभी मेहनत कर लोगे फिर आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप मेहनत कर ली इस पे, लिंक लिस्ट पे, डेटा स्ट्रक्चर पे, बस कोई दिक्कत नहीं। आप जावा के साथ पढ़ो, सिंटेक्स बस डिफरेंट है, ये लॉजिक सब में सेम ही रहेगा, ठीक है ना, सब में सेम ही रहेगा लॉजिक, ठीक है ना। या तो सिंटेक्स डिफरेंट है, आप जावा से यूज़ कर लो, C से यूज़ कर लो, C++ से यूज़ कर लो, DSA को, बस DSA रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिए इस सारी चीज़ को, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको एंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं, सही है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सही है। हमें यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, एक मिनट नहीं मालूम चल गया। इस वाले स्टेप से यहाँ से पहले इसको पेश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ, सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, स्टेप 3 क्या बोल रहा है अपना, स्टेप 3 बोल रहा है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है न्यू जो न्यू होगा क्या होगा, वो आइटम होगा, ठीक है। और स्टेप 4 क्या बोल रहा है, स्टेप 4 बोल रहा है ये कि जो हमारा लिंक होगा, लिंक में स्टोर कराएंगे न्यू वैल्यू को, ठीक है, न्यू वैल्यू को, और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू वो हमारी हो गई। और स्टेप 5 में क्या बोल रहा है, जो हमने इन्फॉर्मेशन लिंक कराया तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल टू न्यू, ठीक है ना, और स्टार्ट। और स्टेप 6 में एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला पार्ट छूट गया था, इसके लिए सॉरी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हमको भी सही है। एक कोड को इस बार एल्गो को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार 6 बार, नहीं समझ में आता 5-6 बार देखिए, समझ में आएगा। ट्राई कीजिए, एफर्ट मारिए, ठीक है ना। ये लिंक लिस्ट हार्ड वर्क खोजता है, ठीक है ना, कोई नहीं समझा सकता आपको जब तक आप जानते हैं कि आप कितने बार में इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बार में पढ़ के सीख लें, आपके लिए सही है। आप 2 बार में पढ़ें तो भी सही है, ठीक है ना। सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, ये सब कहने की गलत बात है।
ये सब कहने के लिए गलत बात है कि जो बोलते हैं कि एक बार 2 बार पढ़ लो काम खत्म। नहीं, हमें नीड है 5 बार पढ़ने की, तो हम बिना 5 बार खिलाओ हमें समझ में नहीं आएगा। जब तक हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी ना, तब तक हम कितना भी पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए चलिए, तो थैंक्स अ लॉट, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड लिखेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।